नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गोस्वामी। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जिसने संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा का संकल्प लिया है और हमारे साथ बैठे हैं सनोज कुशवाहा जी। आइए अब उनसे बात करते हैं कि उस पैदल यात्रा के दौरान इन्होंने किन किन राज्यों की अभी यात्रा कर चुकी हैं और कौन कौन से राज्य बाकी हैं और यह संकल्प इन्होंने जो लिया है इसका क्या उद्देश्य इनका रहा है। आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार सनोज जी। सर्वप्रथम मैं आपको हमारे चैनल के लिए समय निकालने के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों के लिए आपने जो संकल्प लिया है यात्रा का, इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके लिए थोड़ा समय आप दें। सबसे पहले मैं दर्शकों को आपके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं पिछले 21 अक्टूबर 2022 से भारत का भ्रमण कर रहा हूँ। 28 राज्य हो चुका है, 30 जिला हो चुका है उत्तर प्रदेश का। मैं भारतीय संस्कृति के ऊपर किताब लिख रहा हूँ। मैं पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सोनीपत से, और हर जगह जाना, लोगों से मिलना, वहाँ के संस्कृति के बारे में जान के उसी के ऊपर मैं बुक लिख रहा हूँ। मेरी यात्रा स्टार्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तेलंगाना टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, केरला से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से पंजाब, पंजाब से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लद्दाख, लद्दाख से हिमाचल, हिमाचल से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हरियाणा, हरियाणा से मैं फिर हिमाचल गया, हिमाचल से उत्तराखंड, उत्तराखंड से मैं उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, पीलीभीत, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारन, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली के बाद मैं वापस उत्तर प्रदेश प्रवेश किया, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, हाथरस के बाद मथुरा, मथुरा के बाद मैं आगरा, आगरा के बाद फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, कासगंज के बाद फिर एटा है, एटा के बाद फरुखाबाद, फरुखाबाद के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद मैनपुरी, मैनपुरी के बाद इटावा, इटावा के बाद औरैया, औरैया के बाद मैं जालौन जिला में एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ से मैं झांसी की तरफ निकल रहा हूँ आगे। मेरी यात्रा 27,000 किलोमीटर तक हो चुकी है। 45 जिला और उत्तर प्रदेश का बाकी है और अच्छा लग रहा है, हर जगह सपोर्ट मिल रहा है। कोच में मैं पहुंचा हूं तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यार किया और बहुत ही सम्मानित किए हैं। सनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 45 जिला आपके और हो रह गए हैं अभी। अच्छा, ये जो आपकी पैदल भारत यात्रा का आपने ये बीड़ा उठाया है, ये उसका उद्देश्य क्या है और ये संकल्प आपने क्यों लिया है? मैं तो किताब लिख रहा हूँ। मैं क्लास 9th में था, तभी से मुझे घूमने का शौक था, देश के बारे में जानना। मैं एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ से टूर गया पहली बार लखनऊ, और मैं गया पहली बार घूमने के लिए। तब मुझे पता चला गांव के लोग कैसे रहते हैं, शहर के लोग कैसे रहते हैं, क्या खान पान है, क्या रहन सहन है, पहनावा क्या है, कहाँ किला कैसा है, मैं भूल भुलैया, चिड़ियाघर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क, कई जगह वहाँ पे घूमा। तब मुझे पता चला कैसा है देश अपना, कैसा है। क्योंकि जब एक छोटे गांव में रहता है इंसान तो लगता है सारी दुनिया इसी में बसा हुआ है। जैसे समझिए एक कुएं में इंसान रहता है तो लगता है पूरा दुनिया इसी में है, एक कुएं में। तो मैं एक कुएं में रहता था, तब मैं सोचा कि यहाँ से निकलना भी जरूरी है। और तब से मुझे, उसके बाद मैं 10वीं कर लिया, 12वीं करके उसके बाद मैं इंजीनियरिंग करके मेरी जॉब भी लगी थी, अच्छी जगह छोड़ दिया। 2020 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। ये मेरी यात्रा तीसरी बार है। 2020 में कंप्लीट करके मैं यात्रा स्टार्ट किया था, उस समय मलेरिया टाइफाइड हो गया। फिर 21 में उस समय भी मलेरिया टाइफाइड। तीसरी बार मेरी यात्रा है, मैं ठान कर रखा हूँ। सनोज जी, निस्संदेह अपना भारत बहुत सुंदर है, लेकिन अब तक आपने जिन जिन राज्यों की पैदल यात्रा की है, या यूपी आप जैसे आए, यूपी में जिन जिन जिलों की आपने यात्रा की है, और कहने को यूपी भारत का एक बहुत बड़ा राज्य है, यहाँ पर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, तो आपकी रुकने ठहरने की व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था, किस प्रकार से आप इसको मैनेज कर रहे होंगे? सबसे पहले तो मेरे पास टेंट था, टेंट हटा दिया, क्योंकि टेंट पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा यूज होता है और यहाँ पे हर जगह ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, शहर है, तो रुकने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। धर्मशाला हो गया, स्कूल हो गया, या किसी के यहाँ मैं रुक जाता हूँ और दिक्कत नहीं होता है। तो हर जगह रुकने के लिए कोई नहीं। देवेंद्र भैया है, इनके यहाँ, या मुझे मेरा वीडियो कई
दिनों से देखते थे। तो यह मुझे से मिलने के लिए कुठोद जो है वहाँ पे गए थे मिलने के लिए, फिर नंबर दिए कि कोच होते हुए जाना है आपको। यह बताया कि कोच होते हुए जाइएगा तो झांसी नज़दीक पड़ेगा, तो फिर यह संपर्क में बने रहे। उसके बाद मैं इनके घर आया तो हर जगह सपोर्ट मिल जाता है, कहीं रुकने का दिक्कत नहीं होता, खाने पीने का कहीं ना कहीं मिल जाता है। अच्छा सनोज जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, पैदल यात्रा में लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है, लोग आपसे मिल रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जिनको जानकारी नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा या आपके द्वारा पैदल यात्रा की जा रही, वो भी इतनी बड़ी, तो उनको कैसे जानकारी मिलेगी आपके बारे में? अगर मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे जाके देखेंगे रोविंग सनोज या पैदल यात्रा सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा वीडियो, उस पर भी देख सकते हैं। और अच्छा लगता है, लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अभी मेरी यात्रा 10 महीने से अधिक चलेगी, 45 जिला है और ऐसे ही चलते रहेगी आप लोग का प्यार और आशीर्वाद के घर। जैसे सनोज जी, इस पैदल यात्रा के दौरान आपको कई प्रकार की समस्याएं भी आई होंगी, जैसे बारिश है, धूप है, या मान लीजिए और भी कई, जैसे प्राकृतिक से लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था है, तो इस प्रशासन से सहयोग मिल रहा है, कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? मैं उड़ीसा में इसी यात्रा में मैं बीमार हो गया था। बेंगलुरु में मैं 21 दिन भर्ती था, मलेरिया टाइफाइड हो गया, वीकनेस हो गया था, डेली बाय डेली बॉटल चढ़ता था। रायगढ़ में, महाराष्ट्र में है जो रायगढ़, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का वो किला है, उसी जिले में मैं रुका हुआ था, वहाँ पे भी इलाज कराया। मैं जब जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था तो पठानकोट में मैं बेहोश हो गया। एक जगह क्या बोलते, एक मंदिर में रुका हुआ था और चक्कर आ गया, मैं बेहोश हो गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद होश आया, तो उसके बाद फिर एक भैया आए तो मुझे लेके गए, इलाज कराए। तो ऐसे ही आती है, खान पान में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तभी प्रॉब्लम होता है। अच्छा सनोज जी, जैसे कि कई कई इतनी बड़ी यात्रा है और ये आप पैदल यात्रा है, तो जनप्रतिनिधि, नेतागण हैं, या मान लीजिए अन्य लोग भी हैं सामाजिक स्तर से जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों के द्वारा आपको कोई स्वागत सत्कार किया जा रहा है या सम्मान किया जा रहा है, किसी प्रकार सहयोग आपको दिया जा रहा है क्या? मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो थोड़ा पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहता हूँ। क्योंकि साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिक्स से मैं जुड़ूंगा, हर जगह एक पॉलिटिक्स वाले नहीं मिलेंगे। मुझे रुकना है, खाना भी खाना है, तो मैं वो ऐसे ही चलता हूँ, ना किसी पार्टी का सपोर्ट करता हूँ ना विरोध करता हूँ। हमारे लिए सब कोई अच्छा है और किसी के लिए मेरे अंदर थोड़ा सा भी बुराई नहीं है, हमारे लिए सब कोई समान है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो यात्रा है ये 2022 से शुरू हुई थी, ये लगभग कब तक चलेगी और इसका लास्ट जो समापन होगा कौन सा सही पॉइंट होगा? अभी मैं कुशीनगर में लास्ट मेरी यात्रा मेरे घर के आखिरी तक होगा, मेरे द्वार पे ही होगा मेरी यात्रा समापन। अगर लगभग 10 महीने तक लग जाएगा। 10 महीने। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन और है कि इतनी बड़ी यात्रा का संकल्प आपने लिया है और आपके द्वारा की भी जा रही है, लगभग 3 वर्ष तो हो गए होंगे मेरे अंदर। हाँ, एक महीना। तो इस पैदल यात्रा से आप जो लोग हैं, भारतवासी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आजकल के जो जनरेशन है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का भी कहना माने। और मैं पिता, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, पिताश्री होते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ बच्चे की जो इच्छा है वो करने देना चाहिए और ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए बच्चों के ऊपर, क्योंकि प्रेशर देंगे बच्चा इस समय बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कदम भी उठा लेते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर लेगा, इतना प्रेशर मत दीजिए कि वो डिप्रेशन में चला जाए, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि हर इंसान सोचता है मेरा बेटा परसेंटेज लेके आया, परसेंटेज जीवन में कभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सनोज जी, हमारी न्यूज चैनल को इतना समय दिया आपने। चलिए, धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।